हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों के लिए सबसे अच्छे फेस सीरम्स कौन से हैं। सो डिफरेंट टाइप के फेस सीरम्स आते हैं। हाइलुरोनिक एसिड सीरम, विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल सीरम, पेप्टाइड एंड सिरामाइड बेस्ड सीरम। अब ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छा सीरम कौन सा है विंटर्स के लिए, उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ विंटर फेस क्रीम्स शेयर करी थी ड्राई स्किन के लिए, एंड उसके बाद मैं सोच रही थी अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से फेस सीरम्स के ऊपर बात नहीं करी है, और मैंने पर्सनली खुद मल्टीपल फेस सीरम ट्राई करे हैं इन पास्ट 1 ईयर। सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम, ड्राई स्किन के लिए विंटर स्पेशल फेस सीरम वीडियो होना ही चाहिए। एंड हियर आई एम लेटिंग यू नो कौन सा फेस सीरम ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है सर्दियों में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन सी सीरम से। अब विटामिन सी सीरम का काम क्या है? देखो, विटामिन सी सीरम एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम है जो स्किन के ऊपर अगर फ्री रेडिकल्स हैं तो ये उसको कंट्रोल करता है। अब जब फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्किन के ऊपर तो क्या होता है, स्किन डैमेज होती है। और फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? जैसे तेज़ धूप में अगर आप ज़्यादा समय बिताते हो तो फिर जो स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इधर उधर मस्ती मारने लग जाते हैं। बेसिकली दैट इज व्हाट इट मीन। लेकिन जब आप अपने स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी सीरम ऐड करते हो तो ये उन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर एक यूथफुल ग्लो जो है वो मेंटेन रहता है। और ये फ्री रेडिकल जब आज़ाद घूमते हैं ना तो स्किन के ऊपर डैमेज क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली विटामिन सी का काम है इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखना और स्किन को डैमेज से बचाना। एंड दैट इज वाई आपने सुना होगा जो विटामिन सी सीरम है ये स्ट्रेस से होने वाले स्किन डैमेज को भी कंट्रोल करते हैं। आप इसको दिन के समय लगा सकते हो, सनस्क्रीन के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, सन से होने वाले डैमेज से भी स्किन को बचाता है। सो बेसिक ये फीचर है विटामिन सी सीरम का। लेकिन ड्राई स्किन के लिए अब कौन सा विटामिन सी सीरम लगाना चाहिए? आप प्लम का 10% विटामिन सी सीरम चेक कर सकते हो। इसमें 15% विटामिन सी सीरम भी आता है, बट रिसेंटली जो प्लम ने 10% विटामिन सी सीरम लॉन्च करा है इसमें हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, सिरामाइड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल स्किन के ऊपर काफ़ी सूद एंड कामिंग फील देती हैं। प्लस मैच्योर स्किन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी हेल्पफुल है। सो मैंने इसको पर्सनली ट्राई करा, पूरी बॉटल खत्म कर दी और मैंने इसको डिस्कार्ड भी कर दिया। अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू कि इसका टेक्सचर कैसा है। बट हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप की ड्राई स्किन है और आपको विटामिन सी सीरम लेना है अपने लिए एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि कौन से ब्रांड का विंटर्स में लेना चाहिए ताकि वो आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के नीचे हेल्प करे हाइड्रेशन बढ़ाने में, तो प्लम का जो नया वाला 10% विटामिन सी सीरम है वो बेस्ट है। और इससे बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलता है, स्किन काफी स्मूथ भी फील होती है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अब अगला सीरम है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड सीरम वी ऑल नो दैट ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी आपको हाइलुरोनिक एसिड सीरम के बारे में। आई होप कि आपको याद होगा कि कैसे हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल एक बहुत बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है और कुछ ही गिने चुने ऐसे ब्रांड हैं जिसमें आपको स्मॉल साइज हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल मिलता है। सो मैं पर्सनली हाइलुरोनिक एसिड सीरम इसी तरह के ब्रांड्स का लेना प्रेफर करती हूँ जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल वाला हाइलुरोनिक एसिड हो, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड का काम है कि स्किन के अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रखना। ये अपने वजन से भी बहुत ज्यादा गुना पानी को होल्ड करके रख सकता है। तो अगर छोटा मॉलिक्यूल रहेगा तो वो स्किन की डीप लेयर तक जा सकता है, जिसकी वजह से अंदर तक स्किन जो है डीपली मॉइस्चराइज्ड रह सकती है लंबे समय तक। तो इसलिए मेरा फेवरेट सीरम है लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड सीरम। मैंने बहुत बार इसको अपने चैनल पर आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अगर कभी मुझे कोई हाइलुरोनिक एसिड सीरम लेना है तो मैं हमेशा लॉरियल पेरिस का ही लेना प्रेफर करूंगी, बिकॉज दे हैव दैट पेटेंटेड फॉर्मूला जिसमें आपको स्मॉल मॉलिक्यूल वाले हाइलुरोनिक एसिड उसमें मिलते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल का बस एक ही काम है, ये स्किन के ऊपर हाइड्रेशन बना के रखता है। तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है या एक्सट्रीम ड्राइनेस है स्किन के ऊपर और वो किसी और सीरम को यूज नहीं कर पाते क्योंकि स्किन इरिटेटेड फील होती है, तो उनको सिंपल सा हाइलुरोनिक एसिड सीरम अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। और लॉरियल पेरिस का फ्रेग्रेंस फ्री भी है, नॉन कमेडोजेनिक है, सो दैट्स व्हाई इट वर्क फॉर सेंसिटिव स्किन एज वेल। अब और भी डिफरेंट ब्रांड्स में हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स आते हैं, लेकिन अगर आपका मेजर कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरी स्किन अंदर तक डीप लेयर तक हाइड्रेटेड रहे, तो फिर आप लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम सर्दियों में ड्राई स्किन के ऊपर ट्राई करो। इसको मॉइस्चराइजर से पहले लगाओ, यू विल सी द डिफरेंस कि आपकी स्किन काफी सॉफ्ट एंड प्लम्पी मेंटेन रहेगी, वो भी लंबे समय तक। नेक्स्ट आई हैव रेटिनॉल सीरम्स। अब रेटिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने बहुत
रेगुलरली अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज़ नहीं करा, बट रिसेंटली आई वाज ट्राइंग आउट दिस सीरम। आप लोग को याद ही होगा, नायका ने मुझे एंटी पिगमेंटेशन प्रोडक्ट्स कुछ सेंड करे थे 3-4 महीने पहले। उसमें मुझे ना ये नेवोलॉजी का सीरम भी आया था। ये पिगमेंटेशन रिड्यूस करने वाला ही सीरम है, बट दिस वन हैज़ रेटिनल प्रोपिनेट इन इट। अब ये वाला जो रेटिनॉल वाला सीरम है ना, ये ऑयल बेस्ड सीरम है, बाइफेजिक है, मतलब इसमें ये इस तरह से आपको अलग अलग होता हुआ दिखेगा कि ऑयल अलग हो जाता है, सीरम अलग हो जाता है। तो इसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक करके यूज करना होता है। ये वाला जो सीरम है ना, ये एक्चुअली स्किन के ऊपर काफी स्मूथ फील देता है। ऑयल बेस्ड होने की वजह से ये बिल्कुल ड्राइनेस का तो एहसास ही होने नहीं देता स्किन के ऊपर। और क्योंकि ऑयल बेस्ड है, इसलिए विंटर्स में अगर आपको कोई भी रेटिनॉल वाला प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर में ऐड करना है, या आप 40+ 50+ हो और आप ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर कि कौन सा सीरम लगाऊं ड्राई स्किन के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेवोलॉजी का ये सीरम चेक कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप रेगुलर ट्रेटिनॉइन वाली क्रीम या फिर कोई ऐसे प्योर रेटिनॉल वाला सीरम यूज करने जाओगे विंटर्स में, दैट कैन बी लिटिल रिस्की, बिकॉज रेटिनॉल सीरम जो है स्किन की ड्राइनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं। और सर्दियों में वैसे ही स्किन हमारी एक्सेसिव ड्राई हो रही होती है, तो ऐसे में अगर आप ऐसा सीरम ऐड कर दो जो और ड्राइनेस बढ़ा रहा है, तो स्किन ट्रिगर हो सकती है, स्किन इरिटेशन बढ़ सकती है। सो फॉर दैट केस, बाई चांस अगर आपको है कि मुझे इस विंटर्स में अपने लिए एक रेटिनॉल सीरम लेना है, ये शुरू ही करना है, तो फिर आप ये नेवोलॉजी वाला ट्राई करो, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, तो ये काफी सूद और कामिंग फील देता है एंड एकदम बिल्कुल इरिटेट नहीं करता स्किन को। दैट्स वन थिंग। लेकिन रेटिनॉल सीरम जब भी आप लगाओ, एक बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, और इस बात को आपको माइंड में रखना चाहिए कि रेटिनॉल सीरम जो है, जब आप इनिशियली यूज करना शुरू करते हो तो स्किन पर्जिंग करते हैं। चेहरे के ऊपर आपको ऐसा लग सकता है कि पिंपल्स जैसे निकल रहे हैं, विच इज वेरी कॉमन। सो अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते रहोगे तो धीरे धीरे वो पर्जिंग जो है वो बंद हो जाती है। मैं भी इसको इसीलिए खत्म नहीं कर पाई क्योंकि इसको भी यूज करने से मुझे पर्जिंग हो रही थी, एंड देन आई हैव टू डू सम मेकअप वीडियोस। तो फिर मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया। इवन आई हैव टू शिफ्ट द हाउस एज वेल, तो फिर मैं इसको लगा ही नहीं पाई रेगुलरली। और क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एंटी पिगमेंटेशन सीरम टेस्ट कर ही रही थी, तो मैं 2 डिफरेंट ब्रांड्स के एंटी पिगमेंटेशन प्रोडक्ट्स को कभी मिक्स नहीं करती, क्योंकि फिर किसका रिजल्ट मिल रहा है वो पता नहीं चलता। तो एक टाइम पे मैं एक ही सीरम को कंटिन्यू रखती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में। सो दैट्स व्हाई इसको ज्यादा प्रॉपरली मैं यूज कर नहीं पाई हूँ। मे बी आई ट्राई टू स्टार्ट दिस वन अगेन, बट या विंटर्स में अगर आपको रेटिनॉल सीरम ऐड करना है ड्राई स्किन के लिए, तो फिर दिस वन इज द बेस्ट वन टू चेक आउट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है नियासिनामाइड सीरम्स की। नियासिनामाइड सीरम्स चेहरे के ऊपर जो हमारी पोर्स हैं उसको श्रिंक करने में, उसको टाइट करने का काम करते हैं, साथ ही ये ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करके रखता है। तो इसलिए नियासिनामाइड सीरम मोस्टली गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके जो ऑयल कंट्रोल फीचर्स हैं, उसके अलावा ये स्किन का टेक्सचर स्मूथ करने में और स्किन बैरियर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ नियासिनामाइड काफी माइल्ड सीरम होता है, मतलब अगर आप 5% नियासिनामाइड सीरम से शुरुआत करो, सो दे आर वेरी जेंटल ऑन द स्किन। और इसकी कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि नियासिनामाइड सीरम यूज करने से रिएक्शन हो गया, स्किन सेंसिटिविटी ट्रिगर हो गई। सो इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट सीरम टू स्टार्ट। तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इनको यूज कर सकते हैं, और रेगुलरली आप नियासिनामाइड सीरम अगर यूज करते रहते हो तो स्किन क्लियर भी होती है। ये हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स को फेड अवे करने में भी हेल्प करता है। अब नियासिनामाइड सीरम में रिसेंटली मैंने एंटी पिगमेंटेशन के लिए एनवा का ये 10% सीरम ट्राई करा था, जिसका मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाला था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वाला। बट ये सीरम क्या है, काफी एक्सपेंसिव है, 2000 के आसपास का सीरम है, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड के साथ साथ ट्रांसैमिक एसिड भी है जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये काफी मुझे अच्छा लगा स्किन के ऊपर, क्योंकि इट वाज गिविंग अ वेरी स्मूथ फील टू द स्किन, और इसने काम भी करा है अच्छे से। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड सीरम चाहिए और यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी, तो फिर आप अंडररेटेड ब्रांड का नियासिनामाइड सीरम चेक कर सकते हो, वो 350 तक आ जाएगा। मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है। देन उसके ऊपर का अगर आपका बजट है तो फिर मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड सीरम है, और मैंने ऑर्डिनरी का भी ट्राई किया हुआ है। इन तीनों के टेक्सचर में काफी फर्क है, एंड ऑर्डिनरी वाला थोड़ा ज्यादा थिक है, मिनिमलिस्ट वाला काफी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड अंडररेटेड वाला भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बट अंडररेटेड वाला आपको काफी बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल जाएगा।
सो ये 3 ऑप्शन है नियासिनामाइड में, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी चेक कर सकते हो। और विंटर में नियासिनामाइड सीरम आप अपनी क्रीम से पहले लगा सकते हो। इट विल हेल्प टू मेक श्योर कि आपकी स्किन के ऊपर एक वो स्मूथ बैरियर जो है, स्किन बैरियर की जो की हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। हाँ, नियासिनामाइड सीरम प्योरली अगर उसमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं है तो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन नहीं देते हैं, लेकिन आपकी स्किन बैरियर हेल्थ को मेंटेन रखने में काफी हेल्पफुल है। एंड लास्टली आई हैव पेप्टाइड एंड सेरामाइड बेस्ड सीरम्स। पेप्टाइड एंड सेरामाइड बेस्ड सीरम काफी माइल्ड सीरम्स होते हैं। इनका बस एक ही काम है आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ये स्किन के ऊपर जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको बूस्ट भी करते हैं, ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो यूथफुलनेस है वो लंबे समय तक मेंटेन रहे। तो ऐसे पेप्टाइड सीरम्स जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है तो ये डबल काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड है तो हाइड्रेशन भी उसको बूस्ट करेगा एंड साथ ही कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा। अब अगर आपकी स्किन बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव है तो ना तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल यूज कर पा रहे हो, ना विटामिन सी सीरम यूज कर पा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं कोई तो एंटी एजिंग सीरम अपनी रूटीन में ऐड करूं, तो आप पेप्टाइड सीरम ऐड कर सकते हो। मैंने कॉसरएक्स का ये 6 पेप्टाइड बूस्टर सीरम यूज किया है। मैं रेगुलरली इसको यूज कर रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है, ये लंबा चल जाता है और मैं इसको दिन में 2 बार लगाती हूँ। तो ये सीरम जो है इसमें 6 डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं, साथ में इसे हाइलुरोनिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स भी हैं। तो ये स्किन के ऊपर जो स्किन बैरियर है उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है, साथ ही हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है और इवन स्किन टोन को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। सो अगर आप चाहो तो आप ये वाला कॉसरएक्स का 6 पेप्टाइड सीरम चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बजट ऑप्शन चाहिए देन कॉन्शियस केमिस्ट में भी पेप्टाइड सीरम आता है, और आप कॉन्शियस केमिस्ट की वेबसाइट चेक कर लेना, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छे ऑफर रहते हैं। जैसे कि आप 1200 में 4 प्रोडक्ट ले लो या 1000 रुपीज़ में कोई 3 प्रोडक्ट पिक कर लो, तो वो ज़्यादा अच्छी डील रहती है। और आप कॉन्शियस केमिस्ट का मेकअप रिमूवर ऑयल भी चेक कर सकते हो। दैट्स अनदर प्रोडक्ट विच आई लव। पेप्टाइड सीरम मैंने ट्राई नहीं करा, बट व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट ऑप्शन तो कॉन्शियस केमिस्ट में पेप्टाइड सीरम का बजट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो दैट्स द ब्रांड विच यू कैन चेक। और जब बात आती है सीरामाइड सीरम की, तो मोस्टली मेरी जो क्रीम्स है मैं वो सीरामाइड बेस्ड क्रीम्स ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो वो मेरे मॉइस्चराइजर में वो इंग्रेडिएंट रहता ही है। तो ये कुछ ऐसे सीरम्स हैं जो आप विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए कंसिडर कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज के मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे ही लेने हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि अगर किसी को मान लो रेटिनॉल सीरम चाहिए, तो रेटिनॉल में कौन से ब्रांड में कौन सा सीरम ड्राई स्किन के लिए विंटर्स में ले, उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता दूं। अगर किसी को विटामिन सी सीरम लेना है तो उसको पता रहे कि हाँ, विटामिन सी सीरम अगर ड्राई स्किन के लिए विंटर्स में लेना है तो फिर कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू डिफरेंट ऑप्शन इन डिफरेंट सीरम कैटेगरी, जो आप विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए चेक कर सकते हो। बहुत अंधेरा हो चुका है बाहर एंड दैट इज व्हाई माय वीडियो इज आल्सो गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। बट एनीवेज, इट्स टाइम टू रैप अप नाउ। मैंने आपके साथ बेस्ट सीरम ऑप्शंस शेयर करे हैं। सो अगर आपकी कोई क्वायरी है, कुछ चीज अगर आपको जाननी है, कुछ समझ नहीं आया, इफ यू वांट टू नो एनी अदर सजेशन देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।